वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज है 17 नवंबर। आज की करंट अफेयर लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। दिन भर के अंदर जो भी आपका देश विदेश में हुआ है उन सभी के बारे में अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखो, आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसको नामित किया है। आरबीआई के बारे में आप सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसको नामित किया है? वो है आपके विवेक जोशी। कौन है? विवेक जोशी। तो उसके बाद देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने क्यों लेकर आई थी, क्योंकि मुझे आरबीआई के बारे में आपको बताना था। तो यहाँ पे देखो, आरबीआई की स्थापना कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। तो वो हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है आपका? मुंबई के अंदर। उसके बाद इसके चेयरमैन आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन है आपके? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। इतनी बातें क्लियर हो गई आपके सामने। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है विवेक जोशी को। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। G20 के अंदर जो 2023 के अंदर जो 18वां संस्करण होगा, 18वीं बैठक होगी, वो उसकी अध्यक्षता किसके पास गई है? तो वो आई है अपने भारत देश के पास। कल ही इसकी मीटिंग हुई थी। पहले बात देखो, ये 18वां होगा तो अभी जो 17वीं बैठक थी वो कहाँ पे हुई थी आपकी? इंडोनेशिया के अंदर। अभी हाल फिलहाल में गांधी जी क्या, मोदी जी इंडोनेशिया गए हुए हैं ना। तो वहां पे क्यों गए हुए हैं? वो G20 की 17वीं बैठक में ही गए हैं। इसके अंदर ही फैसला लिया गया है। जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, उन्होंने जो 18वीं अध्यक्षता होगी G20 की वो किसको सौंप दी है? भारत को सौंप दी है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। या तो आपसे ये पूछेगा कि 2022 के अंदर G20 की 17वीं बैठक कहाँ हुई थी? वो हुई थी इंडोनेशिया के बाली में। या फिर ये पूछेगा कि G20 की 2023 के अंदर 18वीं बैठक कहाँ होगी? वो होगी भारत के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी आई है? ये आई है आपकी 8वीं। कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे। किसकी है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की। तो ये रैंकिंग बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इस बात को ध्यान रखोगे। अभी जैसे हाल फिलहाल में सीजीएल का एग्जाम आने वाला है आपका, तो ये करंट का क्वेश्चन है। वो क्या करते हैं, यही महीने 1.5 महीने पहले की ही करंट उठाते हैं। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे रैंक पूछ ली जाएगी तो 8th नंबर पे है अपने इंडिया की रैंक। यहाँ पे देखो, पता है इन रैंक को कैसे याद करते हैं? जैसे जलवायु है, जलवायु के अंदर जो ये लय है ना, लय, इसको आप ऐसे जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। इसको ऐसे जोड़ दिया तो ये क्या बन गया आपका? 8 बन गया। यानी जलवायु परिवर्तन पर अब जहाँ पे भी आपको जलवायु लिखा दिखेगा ना, तो आप इंडिया की रैंक अपने आप बता दोगे कि 8वीं है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक ये किसी भी देश की नहीं आई है। फिर 4th नंबर पे किसकी आई है? डेनमार्क की। यानी टॉप में जो रैंक है वो किसकी मानी जाएगी? डेनमार्क की मानी जाएगी। अब बात करते हैं डेनमार्क की, तो इसकी कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। कौन सी है? कोपेनहेगन। उसके बाद इसकी करेंसी क्या है? डेनिश क्रूना। क्या है? डेनिश क्रूना। वर्तमान टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है आपके? मेटे फेड्रिक्सन। कौन है? मेटे फेड्रिक्सन। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। जो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रेसिडेंट, कैपिटल, करेंसी, ये उन्हीं देश की पूछी जाती है जो हाल फिलहाल में चर्चा में होते हैं। तो अभी डेनमार्क टॉप में आया है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। तो क्या पता इसके प्रेसिडेंट पूछ ले कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन है। या फिर इसकी राजधानी पूछ ले कोपेनहेगन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, पेसा कानून। सबसे पहले पेसा कानून है क्या भैया आपका? पेसा, PESA। पहले तो पेशा की फुल फॉर्म पूछ सकता है, वो क्या बनेगी? पंचायत एक्सटेंशन
शेड्यूल पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। ठीक है, ये बनेगा आपका पेशा, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। इसके अंदर क्या है भाई, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं आपके, उनके अंदर पंचायत के विस्तार को, अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर पंचायत के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए पेशा कानून बनाया गया है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है आपकी, एमपी से। कहाँ से हुई है, एमपी से। ये बात आप याद रख लोगे। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो आदिवासी जनजाति होती है उनको शोषण से बचाने के लिए वहाँ पे आसपास में जो ग्राम सभा होती है ना, उसकी भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, आदिवासी जनजाति होती है उनको शोषण से बचाने के लिए आसपास की जो ग्राम सभा है उनकी भागीदारी को बढ़ाना। क्लियर है। फिर ये जो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया है, ये कौन सा अधिनियम के तहत बना था भाई, ये बना था आपका 1996 के। कौन से अधिनियम के तहत, 1996 का एक्ट है। और समिति कौन सी थी, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर और पूछा भी जाएगा। दिलीप भूरिया समिति, दिलीप भूरिया समिति, ये आपका पेशा कानून। तो यहाँ तक आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि पेशा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए है और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ग्राम सभा की भागीदारी से आदिवासी जो जातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, उनको शोषण से बचाना। और पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया इसकी फुल फॉर्म है। 1996 एक्ट के अधिनियम के तहत बना था ये। और समिति की, कौन सी समिति की सिफारिश पे बना था, दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया जाता है आपका, 16 नवंबर को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को। तो इसकी स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी भाई, अधिनियम था 1965 वाला अधिनियम। कौन सा अधिनियम था, 1965 वाला अधिनियम। लेकिन स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1966 को। ठीक है, 16 नवंबर 1966 को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आप ये कर लो कि बस यही था कि 1965 का अधिनियम था और 16 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद देखिए, आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है आपका नासा के द्वारा। किसके द्वारा, नासा के द्वारा। अब देखो, नासा कौन से देश की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की, आप सभी को पता है। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। अभी देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि आर्टेमिस 1 मून मिशन कौन से अंतरिक्ष यान के द्वारा भेजा गया, तो ये है आपका ओरियन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन से अंतरिक्ष यान के दौरान भेजा गया, ओरियन अंतरिक्ष यान के दौरान भेजा गया। उसके बाद देखो सॉरी, अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि कौन सी स्पेस एजेंसी ने इसको भेजा है, कौन से स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है, तो ये है आपका कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के अंदर है। कहाँ पे है ये आपका, फ्लोरिडा के अंदर। तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। अभी देखो, इसको है ना लूनर मिशन बोलते हैं भाई, लूनर मिशन। लूनर मिशन का मतलब होता है कि चांद के ऊपर आदमी को पहुंचाना। ठीक है, कई बार तो क्या होता है, रॉकेट अकेला जाता है, वो चक्कर लगाता है, वहां की सारी जानकारी हमें दे देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है 1969 के अंदर अपोलो मिशन था आपका। उसके द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को नासा ही एजेंसी ने, ठीक है, इसी ने चांद के ऊपर भेजा था। और इसीलिए चांद पे पहली बार कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो अभी नासा ने ही दोबारा, अभी देखो 69 है ना, बिल्कुल 50 साल के बाद की बात है। तो 50 साल बाद दोबारा से एक लूनर मिशन भेजा है और क्या नाम है उसका, आर्टेमिस 1 मून मिशन नासा द्वारा भेजा गया है। अंतरिक्ष यान का नाम है आपका ओरियन। तो यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्लोबल शील्ड योजना।
ग्लोबल शील्ड योजना सबसे पहले ये कहाँ कैसे बनाई गई है अभी? ये जो COP27 की बैठक थी ना, COP27 की बैठक जो कि मिस्र में हुई थी, वहां पे योजना बनाई गई है। और किसने बनाया है? G7 के संगठन, G7 देश है ना अपने, ठीक है, ग्रुप 7 7 देशों का समूह है, उस संगठन ने ग्लोबल शील्ड योजना बनाई है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? जो G7 के जो सारे देश है ना, उनके अंदर किसी भी प्रकार की, जैसे सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आपकी आ जाती है, तो उससे निपटारा करने के लिए ग्लोबल शील्ड योजना बनाई गई है। क्लियर था? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि COP27 की बैठक कहाँ हुई? मिस्र में हुई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद विरमानी। पूर्णकालिक सदस्य पहले कितने थे? 3 सदस्य ऑलरेडी इसमें शामिल है, और एक आपका ये हो गया है डॉक्टर अरविंद विरमानी। याद कर लोगे ये बात। उसके बाद नीति की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद नीति आयोग किसके स्थान पे आया था आपका? योजना आयोग के। पता है ना आप सभी को, पहले योजनाएं बनती थी, है ना, 5 वर्षीय योजनाएं बनती थी, उसके स्थान पे आपका नीति आयोग आया है। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और इसके अभी वर्तमान में अगर आप अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है, इस बात का सभी को पता है। उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये है आपके सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। और अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो सीईओ है आपके परमेश्वर अय्यर। तो इतनी बातें आप सभी के सामने नीति आयोग से रिलेटेड थी। नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है डॉक्टर अरविंद विरमानी को। पहले ऑलरेडी 3 सदस्य इसमें शामिल थे, एक को और ऐड कर लिया। इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और इसके सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। और ये योजना आयोग के जगह पे आया था 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके पीएम ही होते हैं। उस दौरान जो भी पीएम बनता है वो टाइम में। ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है भाई? ये किया गया है आपका इंडिया के द्वारा। क्लियर है? इंडिया के द्वारा किया है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो इंडिया के द्वारा किया गया है कहाँ पे? COP27 की बैठक के अंदर। अभी हमने यहाँ पे किया था ना, COP27 की बैठक के अंदर ही ग्लोबल शील्ड योजना बनाई गई थी। तो इसी के अंदर हमारे लाइफ टाइम में अभियान की शुरुआत की गई है। अभी देखो, COP27 की बैठक आपकी मिस्र यानी कि इजिप्ट में हुई थी। COP28 की बैठक कहाँ होगी? वो होगी आपकी यूएई के अंदर। यूएई के अंदर आयोजित की जाएगी ये वाली बैठक। अभी इसके अंदर क्या हुआ है भाई? क्या है ये अभियान? इसके अंदर 18 से लेकर 23 साल के युवा, 18 से लेकर 23 साल के युवा को ये बोला गया है कि आप लोग दुनिया भर में, पहली बात देखो, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं ये सारी की सारी आपकी पर्यावरण को लेकर ही होती हैं। तो 18 से 23 साल के युवा को बोला गया है। अब हम सभी बच्चों को ये काम दिया गया है कि भी आप सभी बच्चे मिलकर क्या करें? दुनिया भर में पर्यावरण से रिलेटेड लोगों को जागरूक करें। क्लियर है? ये काम आप सभी को दिया गया है। तो इसी अभियान का नाम है कि हमारे लाइफ टाइम में। तो इसमें क्या है भाई? अभी देखो, पर्यावरण से रिलेटेड है ये काम, तो कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगी? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट वाली, है ना। पर्यावरण से रिलेटेड काम है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट संभालेगा। तो कौन है हमारे इन्वायरमेंट के मिनिस्टर? ये है आपके भूपेंद्र यादव। कोई भी स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, किसी भी चीज का पार्ट, वो आपका करंट से ही उठाया जाता है। करंट में अगर इन्वायरमेंट के मिनिस्टर की बात ज़्यादा चर्चा में चल रही है तो उनका नाम एग्जाम में पूछ लेंगे। कोई पार्टी ज़्यादा चर्चा में चल रही है, किसी की बैठक, तो वो पूछ लेंगे वो कहाँ पे आयोजित हुई थी। कोई अभियान ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, वो पूछ लेंगे किस देश ने शुरू किया था। तो इस ऐसे करके कंप्लीट स्टैटिक जीके को करंट के ऊपर ही घुमाया जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए अगर आपकी करंट स्ट्रॉन्ग है तो आप सारे, और मैंने आपको पहले भी बताया था
कोई भी आपका पार्ट होता है करंट के अंदर, कोई भी, अब जैसे देखो यहाँ पे ही देख लो आप, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य पूछा था कि भी किसको नामित किया गया, तो डॉक्टर अरविंद विरमानी है। तो आप सभी को नीति आयोग से रिलेटेड सभी बातों का पता होना चाहिए। कब बना था, इसका अध्यक्ष कौन होता है, क्या होता है नीति आयोग, है ना, सीईओ कौन है, तो ये सारी चीजें ऐसे करके आपका जीके का हर एक पार्ट कवर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।